जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 9। ओके, इसमें हमें एक क्लास है, उसमें 30 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 18 बॉयज़ हैं एंड 12 गर्ल्स हैं। ओके, हमने वहाँ से एक मॉनिटर को सिलेक्ट करना है। ठीक है, 30 चिट्स हैं, उन पे नेम लिखे हुए हैं और उन्हें एक बॉक्स में डाला गया है। ओके, जिसमें 18 बॉयज़ हैं और 12 गर्ल्स के नेम लिखे हुए हैं। अब हमने उनमें से एक जो है वो चिट, ठीक है, सिलेक्ट करनी है, उसमें से हमने निकालनी है। ठीक है, अब हमने वो चेक करना है कि अगर इवेंट हो फर्स्ट दी मॉनिटर इज़ अ बॉय, जो बॉय मॉनिटर होने के, या सेकंड में दी मॉनिटर इज़ अ गर्ल। ठीक है, कितने चांसेस हैं कि वहाँ से जो चिट निकालने से नॉमिनेट होगा वो बॉय होगा या फिर गर्ल होगा। इन दोनों इवेंट्स के अकर होने के कितने परसेंट चांसेस हैं, क्या इसकी प्रोबेबिलिटी है, वो हमने फाइंड करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी सैम्पल स्पेस लिखेंगे। सैम्पल स्पेस हमारे पास है S इज़ इक्वल टू जी 18 गर्ल्स हैं एंड 18 बॉयज़ हैं एंड 12 गर्ल्स। ओके, एक क्लास है 30 स्टूडेंट्स की, जिसमें से 18 बॉयज़ हैं और 12 गर्ल्स हैं। तो हमारे पास इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हो गए स्पेस में, सैम्पल स्पेस में 18 + 12 इज़ इक्वल टू 30। ठीक है, तो एन ऑफ एस हमारे पास क्या है, 30 है जी। फर्स्ट इवेंट द मॉनिटर इज़ अ बॉय, इसके लिए हमने इसकी प्रोबेबिलिटी चेक करनी है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट सॉल्व कर रहा हूँ और इस इवेंट को मैं लेट ए कर रहा हूँ। लेट ए इज़ इवेंट द मॉनिटर इज़ अ बॉय, द मॉनिटर इज़ अ बॉय। ठीक है, इसको ए का नेम दे दिया है। तो ए में हमारे पास क्या होगा, क्योंकि हम बॉय सेलेक्ट कर रहे हैं, तो बॉयज़ हमारे पास कितने हैं, 18 बॉयज़ हैं। ओके, तो एन ऑफ ए हमारे पास क्या होगा, इज़ इक्वल टू 18 होगा। ओके जी, अब हमने पी ऑफ ए की इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो उस फार्मूले के मुताबिक ये क्या होगा, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ ए हमारे पास क्या है, 18 ओवर एन ऑफ एस इज़ इक्वल टू 30। ओके, 6 3 टाइम्स एंड 6 5 टाइम्स। तो हमारे पास जो फर्स्ट इवेंट है मॉनिटर बॉय होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/5 है। ओके, आप इसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड में जो है वो हमने चेक करना है कि जो मॉनिटर होगी वो क्या होगी, एक गर्ल होगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम चिट वो वहाँ से बॉक्स में से निकालें तो कितने परसेंट चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्या होगी, गर्ल एक मॉनिटर होगी। ठीक है, तो इसके इवेंट को मैं बी का नाम देता हूँ। लेट बी इज़ इवेंट द मॉनिटर इज़ अ गर्ल, द मॉनिटर इज़ अ गर्ल। ओके, तो इसके लिए हमारे पास जो बी है वो क्या होगा, सेट क्या होगा, 12 गर्ल्स हैं, तो यहाँ पे ये 12 गर्ल्स। एन ऑफ बी हमारे पास क्या होगा, 12 इज़ इक्वल टू 12। इसमें क्योंकि 12 स्ट्रेंथ है तो यहाँ पे ये एन ऑफ बी हमारे पास 12 आ गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी सेकेंड इवेंट की, एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस। ओके, एन ऑफ बी इज़ 12 एंड एन ऑफ एस इज़ 30, टोटल 30 हैं। तो यहाँ पे ये 6 2 टाइम्स एंड 6 5 टाइम्स, तो ये 2/5। तो पी ऑफ बी हमारे पास क्या आ रहा है, 2/5। ठीक है, विच इज़ लेस दैन 3/5। तो इसका मतलब ये है कि जो बॉयज़ मॉनिटर सेलेक्ट होने के चांसेस, ये उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गर्ल के मॉनिटर सेलेक्ट होने की। ओके जी, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। अ क्वीन इज़ टॉस्ड 4 टाइम, एक क्वीन है, एक सिक्का है हमारे पास, हमने उसको 4 टाइम टॉस किया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टॉप शोज़। अब हमने प्रोबेबिलिटी चेक करनी है कि जब हम जो है, ठीक है, जब सिक्का हम उछालेंगे, उसे टॉस करेंगे, तो उसमें कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो सारे क्या हों, 4 टाइम्स उसको। ठीक है, अगर टॉस करने से हमारे पास ऑल हेड्स आएँ, या फिर सेकंड इवेंट के लिए 2 टाइम्स हेड आए और 2 टाइम्स टेल आए। तो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी सैम्पल स्पेस लिखेंगे। सैम्पल स्पेस, ओके, एक क्वीन में एक हेड होता है और एक क्या होता है, टेल होता है। ठीक है, तो इसके लिए S इज़ इक्वल टू जी तो 4 टाइम हमने टॉस करना है, हेड और टेल होते हैं। तो यहाँ पे लेट्स से फर्स्ट टाइम टॉस किया, हेड आ गया, फिर हेड आया, फिर हेड आ गया और फिर हेड आ गया, मतलब कि चारों टाइम टॉस करने से उसके इनको हमारे पास क्या आ गया, हेड आया है। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है, फर्स्ट 3 टाइम टॉस किया तो हेड आया, 4th टाइम किया तो टेल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह फर्स्ट 2 टाइम हेड, 3rd टाइम टेल एंड अगेन हेड। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज़ फर्स्ट टाइम हेड देन टेल, फिर 2 टाइम्स हेड आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, फर्स्ट टाइम टेल आए, फिर
3 टाइम्स हेड आ जाए। ठीक है, तो ये हमने 3 टाइम्स हेड के लिए पॉसिबिलिटीज़ चेक कर ली हैं। नेक्स्ट क्या है, 2 टाइम्स हेड आए और 2 टाइम्स टेल आए, तो उसके लिए क्या सीक्वेंस हो सकती है। ठीक है, तो लेट्स से फर्स्ट 2 टाइम हेड आ गया आपके पास और नेक्स्ट 2 टाइम टेल आ गया है। ठीक है, इसी तरह फर्स्ट 2 टाइम हेड आ गया और नेक्स्ट 2 टाइम फर्स्ट 2 टाइम टेल आ गया, नेक्स्ट 2 टाइम हेड आ गया है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्या हो सकती है, फर्स्ट टाइम हेड आ गया है, फिर 2 टाइम टेल आ गया और फिर हेड आ गया आपके पास। ओके, सॉरी यहाँ पे ये कॉमन नहीं होना, ये हेड आ गया। ठीक है, फर्स्ट टाइम हेड, देन अगेन 2 टाइम टेल एंड देन हेड आ गया। ठीक है, इस तरह भी हो सकती है, फर्स्ट टाइम टेल आए, फिर 2 टाइम्स हेड आ जाए और फिर टेल आ जाए। ओके, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इसकी क्या हो सकती है। ठीक है, फर्स्ट टाइम टेल आए, फिर हेड आए, फिर टेल आए, फिर हेड आ जाए, या फिर फर्स्ट टाइम हेड, फिर टेल, फिर हेड और फिर टेल आ जाए। ठीक है, तो ये मैंने सारी पॉसिबिलिटी 2 टाइम हेड और 2 टाइम टेल आने की हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि अब हेड क्या है, 1 टाइम और 3 टाइम टेल आए। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम हेड आए और फिर 3 टाइम टेल, फर्स्ट टाइम टेल, फिर हेड और फिर 2 टाइम टेल, फर्स्ट 2 टाइम टेल, फिर हेड और फिर टेल। ओके, फर्स्ट 3 टाइम टेल एंड देन हेड आ जाए। ओके, ये हमने टेल के लिए 3 टाइम्स टेल और 1 टाइम हेड के लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है आपके पास, 4 के 4 टाइम आपके पास क्या आ जाए, टेल आ जाए। फर्स्ट टाइम भी टेल आए, सेकंड टाइम जिस तरह 4 टाइम्स हेड आ रहा था उसी तरह 4 टाइम्स आपके पास टेल भी आ सकता है। ओके, तो अब काउंट कर लेते हैं हमारे पास इसमें कितनी सैम्पल स्पेस बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ तक ये 8 हो गई हैं। नेक्स्ट 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, तो ये हमारे पास टोटल 16, एन ऑफ एस इज़ इक्वल टू 16। आप वैसे भी फाइंड कर सकते हैं बाई फार्मूला जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, हम बेस में क्या लेते हैं, जो हमारे पास चीज़ गिवन है उसकी साइड्स कितनी है। अब एक कोइन है, ठीक है, सिक्का है, उसकी 2 टाइम्स 2 होती हैं साइड्स, हेड और टेल, तो ये 2 बेस में और उसकी पावर में वो होता है जितनी टाइम हम उसको टॉस कर रहे होते हैं या रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम इसे 4 टाइम टॉस कर रहे हैं तो इसकी पावर में क्या आएगा, 4 आएगा, तो 2 पावर 4 इज़ इक्वल टू 16। ओके, ये आप बाई फार्मूला भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन सैम्पल स्पेस तो लिखना लाजमी होता है। सैम्पल स्पेस आप लिखेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे तो ये एन ऑफ एस इज़ इक्वल टू 16 आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम फर्स्ट इवेंट की तरफ आते हैं। फर्स्ट इवेंट क्या है कि सारे क्या हों, हमारे टॉप पे हेड अपीयर हों। ठीक है, जब हम टॉस करें, 4 टाइम टॉस करें, 4 का 4 टाइम्स क्या है, हेड आए, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, वो हमने फाइंड करना है। तो लेट मैं इसे ए इवेंट का नाम देता हूँ। लेट ए is event that shows all times head on top। ठीक है, टॉप पे हर वक्त क्या है, हेड आए। ठीक है, कि यही हमारी ऑल टाइम्स हेड हो, तो इसके लिए इवेंट को ए का नाम दे दिया है। ठीक है, तो इस सैम्पल स्पेस में हम देखेंगे कि कहाँ पे हमारे पास हर टाइम हेड आ रहा है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है जहाँ पे हमारा फर्स्ट है, जिसमें तमाम टाइम 4 टाइम्स हमारे पास क्या आ रहा है, हेड आ रहा है। कोई और पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं है जिसमें ऑल टाइम्स हेड आ रहा हो, तो ये हमारे पास जस्ट 1 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये फर्स्ट। ओके, तो ये हमारे पास इवेंट ए आ गया है। तो एन ऑफ ए हमारे पास क्या है, जस्ट 1 एलिमेंट है इसमें, तो एन ऑफ ए इज़ इक्वल टू 1 आ गया है। तो हमारे पास इस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। ओके, एन ऑफ ए इज़ इक्वल टू 1 एंड एन ऑफ एस इज़ इक्वल टू 16, तो ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई है, 1/16 आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड इवेंट क्या है, 2 टाइम्स हेड आए एंड 2 टाइम्स टेल आए, तो इस इवेंट को मैं बी का नेम देता हूँ। लेट बी इज़ इवेंट दैट शोज़ 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स हेड, 2 हेड्स एंड 2 टेल्स ऑन टॉप। ओके, ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें 2 टाइम्स आपके पास हेड आ रहे हैं और 2 टाइम्स टेल आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वो सारे सैम्पल स्पेस में से उठा के एलिमेंट्स लिख देने हैं इधर, जिनमें 2 टाइम्स हेड आ रहा है और 2 टाइम्स टेल आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, इसमें 2 टाइम्स हेड है, 2 टाइम्स टेल, नेक्स्ट ये, ठीक है, यहाँ तक ये हमारे पास क्या है, 2 टाइम्स हेड और 2 टाइम्स टेल हैं। तो ये सारे हम इस सेट में लिख देंगे जिसमें हमारे पास 2 टाइम्स हेड है और 2 टाइम्स टेल है। ठीक है, सैम्पल स्पेस में से ये हम उठा रहे हैं सारे एलिमेंट्स जिनमें 2 टाइम्स हेड और 2 टाइम्स टेल है। एच टी टी एच टी एच एच टी, ओके, टी एच
एंड HT ओके। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमारे पास 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें 2 टाइम्स हेड और 2 टाइम्स टेल आ रहा है। तो ये हमारे पास n ऑफ b फिर क्या होगा, इज़ इक्वल टू 6 होगा। तो यहाँ से हमारे पास इवेंट b की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, p ऑफ b इज़ इक्वल टू n ऑफ b ओवर n ऑफ s, ओके। n ऑफ b इज़ इक्वल टू 6 एंड n ऑफ s इज़ इक्वल टू 16। तो ये 6 ओवर 16 सिंप्लीफाई करने से ये 3 ओवर 8 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ से हमें आप ये चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है सेकंड इवेंट के अकर होने की ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट इवेंट के अकर होने की, ओके। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 7.5 एंड हो गई है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।